अपैरेंट वेट से रिलेटेड स्पेशल केसेस डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें केस 1, ट्रेन मूविंग ऑन स्ट्रेट पाथ विथ एक्सेलरेशन a vector and a vector is perpendicular to g vector. A vector is acceleration of train and g vector is acceleration due to gravity or horizontally accelerated train on straight path. तो ट्रेन ऑन स्ट्रेट पाथ, ट्रेन इस डायरेक्शन मूव कर रही है, इसका एक्सेलरेशन ए वेक्टर है। डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट हो जाएगा और जैसे ट्रेन मूव करेगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन फोर्स अप्लाई होगा। तो रिएक्शन फोर्स और वेट का जो रिजल्टेंट फोर्स है वो W डैश है, वो वेट फील होगा ऐसा। तो W डैश ये एक्सेलरेट इधर कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी W डैश। तो डायरेक्शन ऑफ G W इक्वल टू mg एंड मॉड R वेक्टर इक्वल टू ma। तो W डैश इक्वल टू W वेक्टर प्लस R वेक्टर। W डैश अपैरेंट वेट शो कर रहा है इक्वल टू, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेंगे, रूट W स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, W इक्वल टू mg होल स्क्वायर प्लस ma स्क्वायर, W डैश इक्वल टू m रूट g स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। बट W डैश इक्वल टू mg डैश, तो g डैश इक्वल टू रूट g स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। एंड ये वर्टिकल से थीटा एंगल बना रहा है रिजल्टेंट। तो tan थीटा इक्वल टू मॉड r बाई w इक्वल टू ma अपान mg, tan थीटा इक्वल टू a अपान g। ये दोनों फॉर्मूला इंपॉर्टेंट थे, इसको याद रखना। नेक्स्ट केस, ट्रेन मूविंग ऑन कर्व्ड पाथ विथ कांस्टेंट स्पीड v एंड v परपेंडिकुलर टू g, और ट्रेन मूविंग ऑन हॉरिजॉन्टल कर्व्ड पाथ। ये कर्व्ड पाथ है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये जब ट्रेन ऐसे मूव करेगी v वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो इसके इस डायरेक्शन में, इधर डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटी और इस डायरेक्शन में सेंटीपिटल एक्सेलरेशन होगा, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन फोर्स। तो ये सेंटीपिटल एक्सेलरेशन v स्क्वायर बाई r हो जाएगा। तो इसका जो नेट फोर्स होगा तो वो इस डायरेक्शन में होगा। ये वर्टिकल से थीटा एंगल बना रहा है। तो W इक्वल टू मॉड W, इस कंडीशन के लिए जब ये मॉड W वेक्टर इक्वल टू mg इक्वल टू mg, R वेक्टर इक्वल टू माइनस ma इक्वल टू ma हो जाएगा। ये R वेक्टर इस डायरेक्शन लग रहा है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, ये सेंटीपिटल फोर्स लगेगा, तो mg स्क्वायर बाई r, तो इक्वल टू ma। तो W डैश अपैरेंट वेट इक्वल टू W वेक्टर प्लस R वेक्टर, W डैश इक्वल टू रूट mg स्क्वायर प्लस ma स्क्वायर, W डैश इक्वल टू m रूट g स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो mg डैश इक्वल टू m रूट g स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो g डैश इक्वल टू रूट g स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो g स्क्वायर a की वैल्यू पुट कर देंगे v स्क्वायर बाई r, तो ये हो जाएगा g डैश इक्वल टू रूट g स्क्वायर प्लस v पावर 4 अपान r स्क्वायर। डायरेक्शन ऑफ g वेक्टर tan थीटा इक्वल टू r बाई w, r की जगह ma पुट कर देंगे अपान mg, tan थीटा इक्वल टू मॉड a अपान g, tan थीटा इक्वल टू a अपान g। a क्या है? एक्सेलरेट, ये सेंटीपिटल एक्सेलरेशन है, तो v स्क्वायर बाई r g, तो tan थीटा इक्वल टू v स्क्वायर बाई r g। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको याद रखना। थैंक यू।